बीइंग एन इंडियन हम सबको पता है कि फेथ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब चाहे एक बिलीवर हो या नॉन बिलीवर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड और बीन अ पार्ट ऑफ दिस। वो चाहे दही चीनी खाकर घर से बाहर निकलने का रिवाज हो या काली बिल्ली के रास्ता काट देने पर रुक जाने का। एंड नथिंग कैन सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट मोर देन द रिसेंटली कंक्लूडेड कुंभ मेला। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसे 66 करोड़ लोगों ने अटेंड किया। 66 करोड़, आप समझ रहे हो? इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या ऐसी बात है फेथ या रिलीजन में कि हर तबके के लोग, चाहे वो ट्रेन से सफर कर रहा एक मजदूर हो या प्राइवेट प्लेन से सफर करते मुकेश अंबानी, को एक 40 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पे साथ ले आया। हेलो, मेरा नाम है स्प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल अकाड़ा। अगले 7 मिनट में वी विल डिस्कस द इफेक्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ रिलीजन ऑन आवर साइकोलॉजी एंड सोसाइटी। बट उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अस। फेथ, रिलीजन या बिलीफ एक ऐसी चीज जो हमारे देश की संस्कृति ही नहीं, इसके डीएनए में इनग्रेन्ड है। इनफैक्ट वर्ल्ड के 4 मेजर रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म की तो जन्मभूमि ही भारत है। And India has the 3rd largest Muslim population in the world. But ये मान्यताएं क्या सिर्फ एक मन बहलाने का तरीका है या it has bigger purpose in our lives? Religious belief और psychological well-being के बीच का कनेक्शन साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत लंबे समय से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि फेथ और मेंटल वेलबींग के बीच एक डीप कनेक्शन है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, डिस्कशन मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के अराउंड होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, लोग अपने रिलीजन या बिलीफ को बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये हमारे थॉट प्रोसेस और बिहेवियर को शेप करता है। रिसर्च के हिसाब से रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमारी हैप्पीनेस और वेलबींग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि फेथ एक ऐसे माइंडसेट क्रिएट करती है जो इंसान को स्ट्रेस रिड्यूस करने और सेल्फ हीलिंग में मदद करता है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रेगुलरली रिलीजियस सर्विस अटेंड करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। बर्गिन्स 1991 के रिसर्च के हिसाब से रिलीजन और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का एक क्लियर कोरिलेशन है। रीजन, फेथ एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है जो इंसान की लाइफ के डिफिकल्ट फेज में उसे इमोशनली सपोर्ट करता है। हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल और रिलीजन हमें एक कम्युनिटी और कलेक्टिव थिंकिंग का हिस्सा बनाता है। जब लोग निराशा में होते हैं, फेथ उन्हें उम्मीद देता है। जब हम रिलीजियस प्लेस पे होते हैं तो चाहे दुनिया में कितनी भी क्योटिक चीजें चल रही हो, एक इनर पीस महसूस होता है। इसलिए डिफिकल्ट टाइम्स में लोग टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस या गुरुद्वारे जाते हैं। बट इज रिलीजन ऑलवेज गुड? आपने सुना होगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, और रिलीजन भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि ब्लाइंड फेथ इरैशनल थिंकिंग और इमोशनल इंस्टेबिलिटी बढ़ाता है। जैसे इंडिया का गॉडमैन कल्चर, लोग बिना सवाल किए इन्हें फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ डिसीजन तक इनके हाथ में दे देते हैं। कुछ लोग के लिए रिलीजन एक स्पिरिचुअल टूल है, पर कुछ केसेस में ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी बन जाता है। और इन सिचुएशन में बहुत सारे साइकोपैथोलॉजिकल मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर नोटिस किए गए हैं, जैसे अथॉरिटेरियन बिहेवियर, बिना सवाल किए किसी को भी फॉलो करना, रिजिडिटी, नए आइडियाज या पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट ना करना, डॉगमेटिज्म, बिना प्रूफ के किसी भी बिलीफ को ब्लाइंडली फॉलो करना, एंड इन सम एक्सट्रीम केसेस डिपेंडेंसी, अपने लाइफ डिसीजन लेने की कैपेसिटी लूज कर देना। रिलीजन एक पावरफुल टूल है। इट गिव्स अस होप एंड पीस एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लेकिन ये एक मेंटल हेल्थ का क्योर नहीं है। अगर आपको क्लिनिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो सिर्फ फेथ पर रिलाई करना गलत अप्रोच होगा। थेरेपी और प्रोफेशनल हेल्प लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी, religion's role can be understood through variety of approaches, all of which give significant assertions. डर्कहाइम कहते थे कि रिलीजन एक बाइंडिंग फोर्स है जो मॉरल एक्शंस को डिफाइन करता है। वेबर ने कहा कि रिलीजन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, मार्क्स का मानना था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, मतलब कि ये एक स्ट्रैटिफिकेशन मैकेनिज्म है जो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। पर इन सब थिंकर्स का एक कंसेंसस था कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट दुनिया में रिलीजन अपनी रिजिड फॉर्म को लूज करेगा और इवॉल्व करेगा। बट हैज इट रियली हैपेंड? अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो रिलीजन का हमारे सोसाइटी पर बहुत गहरा प्रभाव था। एंशिएंट टेम्पल्स लाइक बृहदेश्वर
सिर्फ एक पूजा करने की जगह नहीं थी, बट कल्चरल हब हुआ करते थे। They were place of education and preserver of art. Dance form सादरतम, आज जिसे भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है, is said to have originated here. हर इन्वेजन में सबसे पहले पूजा करने के स्थान को तोड़ा जाता था, क्योंकि वो एक सोसाइटी की आइडेंटिटी हुआ करती थी। They were the flag bearers of culture and evoked a sense of community. But with religion, there also comes discrimination. ऊंच नीच, अछूत, ये वर्ण सिस्टम जो पहले सिर्फ आपके काम को डिफाइन करता था, आज आपकी कम्युनिटी को डिफाइन करता है। अभी लास्ट वीक हम केरला गए थे टू विटनेस समथिंग इनक्रेडिबल, तय्यम फेस्टिवल। अगर आपने कंतारा मूवी देखी होगी तो आपने इसके ग्लिम्स जरूर देखे होंगे। एक विजुअली स्टनिंग, डीपली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। लेकिन आपको पता है, इस फेस्टिवल का रूट कॉज डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा है। तय्यम प्रीडोमिनेंटली लो कास्ट कम्युनिटीज परफॉर्म करती है, जैसे मलयन, बनन और वेलन। पहले केरला में सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल्स में एंटर करना मना था, क्योंकि वो अपर कास्ट की जागीर थी। तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी अलग सेक्रेट ट्रेडिशन बनाई। तय्यम ये एक ऐसी रिचुअल है जिसमें परफॉर्मर्स डिवाइन फॉर्म लेते हैं और इनकी बातों को भगवान का कथन माना जाता है। लेकिन आयरनी देखो, आज अपर कास्ट के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और देव से आशीर्वाद भी लेते हैं, और देव बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर एक को आशीर्वाद देते हैं। लीगली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुकी है, बट क्या रियलिटी इससे अलग नहीं? रिलीजन एक पावरफुल फोर्स है। ये बाइंड भी करती है, डिवाइड भी करती है। ये आर्ट को इंस्पायर करती है, बट हायरार्की भी क्रिएट करती है। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या रिलीजन इवॉल्व हो रहा है या बस नए फॉर्म में वापस आ रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।